प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। प्रायिकता का चौथा पार्ट आज स्टार्ट होगा। आज की क्लास के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कंप्लीट बॉल पर आधारित क्वेश्चन, क्योंकि प्रायिकता में काफी सारे क्वेश्चन आपके बॉल पर आधारित बनते हैं। तो पूरा कंसेप्ट आज आपको क्लियर कराऊंगा और मैक्सिमम आपको क्वेश्चन कराने हैं। लगातार क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और पीछे की सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। आइए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे कंसेप्ट में क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के सारे आप सीख लें। और लगभग आपकी वीडियो आज 40 मिनट के आसपास होगी और उस 40 मिनट में मैं पूरा कंसेप्ट आज आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, एक थैले में से 7 श्वेत, 9 लाल और 4 काली गेंद हैं, जिसमें से 2 गेंदों को ठीक है निकाल दिया जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि पहली वाली गेंद सफेद रंग की और दूसरे वाली गेंद आपकी लाल रंग की हो, यानी कि टोटल आपने 2 बॉल निकाली हैं। देखिए, प्रायिकता के आंसर हमेशा भिन्न में होते हैं। NE/NS, नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सबसे पहले आपको NS निकालना होता है। NS का मतलब जो आप नीचे नंबर रखेंगे वो टोटल आप प्रायिकता रखेंगे। कैसे? हमारे पास टोटल बॉल है, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20। टोटल हमारे पास बॉल है 20। ठीक है, 20 लिखेंगे। और 20 में से आपको कितनी बॉल निकालनी है? 2 बॉल। 20 में से आपको 2 बॉल निकालनी है, तो नीचे तो आपको लिखना है 20C2। याद रखना, जितनी भी बॉल आपको निकालनी है टोटल में से, टोटल आपको नीचे रखना है। टोटल हमारे पास 20 बॉल हैं, जिसमें से 2 बॉल निकालने हैं, तो 20C2। ठीक है, ऊपर वाला नंबर आपका मैक्सिमम होता है। NCR बोलते हैं मैक्सिमम, जो आपको चाहिए वो नीचे होता है, ये आपको लिख लेना है। अब आपको पहली गेंद तो चाहिए सफेद। जब पहली गेंद सफेद चाहिए तो सफेद बॉल आपको सफेद बॉल में से मिलेगी। सफेद बॉल आपको सफेद बॉल में से मिलेगी, तो हमारे पास सफेद बॉल कितनी है? 7। तो 7 में से एक बॉल तो आपको ये मिल गई। गुना कह रहा है दूसरी बॉल आपकी रेड कलर की हो। दूसरी बॉल आपकी रेड कलर की हो तो रेड कलर मिलेगा आपको रेड कलर में से। तो रेड कलर हमारे पास 9 है और आप लिखेंगे इसको 9C1। याद रखना आप, ये आपका लिखने का तरीका है। यानी रेड बॉल चाहिए तो रेड में से मिलेगी, सफेद चाहिए तो सफेद में से मिलेगी, और काली बॉल चाहिए तो वो काली में से मिलेगी। ठीक है, काली बॉल की बात नहीं कर रहा, इस वजह से आपको ऊपर काली बॉल लिखना ही नहीं है। हाँ, अगर 3 बॉल निकालनी होती और एक काली होती तो फिर काली को भी आप शामिल कर लेते। इसका मान आ जाएगा आपका 7, इसका मान आ जाएगा आपका 9। 20C2 के मान मैं पीछे क्लियर करा चुका हूं, या एक डायरेक्ट तरीका मैं फिर बताता हूं। कभी भी C वाला मान आपको निकालना हो कॉम्बिनेशन, तो आप नीचे जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 बार बैक में खिसका दें। नीचे आपका 2 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1। याद रखना, ये कॉम्बिनेशन की डायरेक्ट शॉर्टकट है। जैसे नीचे 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 बार खिसकाना है। पीछे 3 लिखा होता है 3 बार खिसकाना है, और नीचे 2, 2 का मतलब 1 तक आपको वापस आना है। अगर नीचे 3 होगा तो 3 to 1 लेना है। चलिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप ऊपर तो हो गया आपका 9 सत्ते 63, 2 से कट जाएगा 10 बार, ये आपका 90 आ गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 63/190। 63/190 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी पड़ेगा। लिखें। सेकेंड क्वेश्चन, एक थैले में 8 लाल 4 हरी बॉल हैं। तो थैले में से एक बॉल निकाल ली जानी है, जिसमें से एक बॉल निकालनी है। देखिए, इस बार आपको केवल एक ही बॉल निकालनी है और उस बॉल की लाल रंग होने की प्रायिकता बताइए। केवल एक बॉल आपको निकालनी है, तो नीचे आप लिखेंगे हमारे पास टोटल बॉल कितने? 8 और 4 12। तो 12 में से एक बॉल निकालनी है, तो नीचे टोटल कॉम्बिनेशन आपको पता करने पड़ेंगे। 12C1, 12 में से 2 निकालने, 12C2। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। जितनी भी बॉल निकलनी है टोटल में से वो आपको नीचे रखना है, जो आपको चाहिए ऊपर। अब एक लाल बॉल चाहिए तो लाल बॉल आपको लाल में से मिलेगी। 8C1 आपको लेना है। 8C1 का मान आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा आपका 12। 4 से 2 बार और 4 से डिवाइड कराएंगे 3 बार। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर आपको देना है 2/3, यानी 2/3। नोट करें। बहुत आसान टॉपिक है, परंतु सबसे कठिन टॉपिक भी माना जाता है और सबसे आसान भी। अगर आपको एक बार आ गया तो बहुत आसान है। अगर कभी जीवन में नहीं पढ़ा तो जो नहीं पढ़ा होता वो टॉपिक तो सबसे कठिन नजर आता है। और ये कठिन टॉपिक भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको मानते हैं, पर आप देखिए कितनी आसानी से आप इनके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक थैले में 8 लाल 4 हरी बॉल हैं। इनमें से इस बार आपको 4 बॉल निकालनी है जी। जब 4 बॉल निकालनी है तो 8 और 4 12।
ठीक है, टोटल 12 बॉल होगी और 12 में से निकालनी है आपको 4। ये आपको नीचे लिखना है। हमारे पास स्टार्टिंग में 12 बॉल हैं और 12 में से 4 बॉल आप निकालना चाहते हैं, तो 12C4 नहीं चलेंगे। ये कह रहा है चारों की चारों बॉल की क्या प्रायिकता है, वो रेड कलर की हो। तो चारों बॉल रेड कलर की हो तो रेड कलर आपको रेड कलर में से मिलेगा। ऊपर आपको लिखना है 8C4, ये आपका लिखने का तरीका है। 8 बॉल में से 4 आपको रेड चाहिए, टोटल प्रायिकता आपको नीचे लेनी लेनी है, कॉम्बिनेशन निकाल लें। नीचे जैसे 4 है तो इसको 4 बार खिसकाना है, 8, 7, 7, 6 और 5। नीचे लिखा हुआ है 4, 4 से 1 तक वापस आना है, 4, 3, 2, 1 आपको लेना है। सेम आप नीचे देखेंगे, ये भी 4 है, 4 बार खिसकाइए, 12, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9। नीचे आपका वही 4 है तो 4 से वापस 1 तक आना है, 4, 3, 2, 1। आपने देखा ये दोनों नंबर आपके कैंसिल हो जाएंगे, इनको हटा दीजिए। अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है तो कर दो, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, ये भी कट गया। ठीक है, अब आप देखेंगे 5 दूनी 10 से आपका 10 भी खत्म, तो ऊपर बचा आपका 7 × 6। नीचे आपका बचा है 3 गुना 11 गुना 9, 3, 11 गुना 9। 3 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 99। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर आपको देना है 14/99। ठीक है, चारों की चारों बॉल आपकी रेड कलर की हो तो रेड कलर आपको रेड कलर में से ही मिलेगा, नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। अब चौथा सवाल है, एक थैले में 3 लाल बॉल, 4 पीली बॉल, 7 गुलाबी बॉल हैं। थैले में से एक बॉल आप निकालना चाहते हैं, तो इसके गुलाबी या लाल होने की प्रायिकता बताइए। देखिए बीच में कभी भी या डाला जाए, अगर बीच में कभी भी या डाला जाए तो या का अर्थ होता है प्लस, या के लिए प्लस और के लिए गुना। कैसे करेंगे, केवल एक बॉल आपको निकालनी है, एक बॉल। टोटल बॉल हमारे पास है 3 और 5 8 और 7 15, हमें 15 में से एक बॉल चाहिए, ये लिख लें। अब इसके गुलाबी होने की, या तो बॉल गुलाबी हो, गुलाबी बॉल आती है गुलाबी में से, या का अर्थ होता है प्लस। या बॉल आपकी लाल हो तो लाल बॉल आएगी लाल में से, ये आपका लिखने का तरीका है। या तो 3 में से एक रेड हो, या गुलाबी में से 7 गुलाबी बॉलों में से एक गुलाबी बॉल आपको चाहिए, इसका मान निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7, इसकी आएगी 3, नीचे आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 10/15। याद रखना NC1 का मान n होता है, कहीं पे लिखा हुआ है 10C1 तो उसका मान 10 होता है। 5 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 3 बार। फाइनल उत्तर देना है आपको ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी बीच में अगर या डाला जाए तो या का अर्थ होता है प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल है, एक थैले में 5 लाल बॉल है, 7 पीली गेंद है, 3 गुलाबी बॉल है। यदि थैले में से 2 बॉल आप निकालना चाहते हैं और एक के बाद दूसरी निकालते हैं। देखिए ये पॉइंट जो डाला जा रहा है, एक के बाद दूसरी बॉल आप निकालना चाहते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, दोनों बॉल आपने एक साथ निकाली। जब भी सवाल में एक के बाद दूसरी बॉल बोले तो ये क्वेश्चन आपके लिए अलग है, इस पे स्टार आप लगा लेना। ठीक है, इसमें करना क्या है, टोटल बॉल हमारे पास है 7 और 5 12 और 3 15। तो पहली बार में 15C1 लेना पड़ेगा, एक साथ दो नहीं लेंगे आप, एक बॉल आप निकाल लें। पहली 15 बॉलों में से एक बॉल निकाल लें और पहली बार जो गेंद रेड आनी चाहिए, तो रेड बॉल आएगी रेड में से, ऊपर आएगा 5C1 गुना एक बॉल निकलने के बाद, इसका मतलब थैले में से एक बॉल जा चुकी है। अब बॉल आपकी बची 14, 15 में से एक निकल गई, यहां लेना है 14। दूसरी बार जो बॉल आनी चाहिए वो पीली रंग की आनी चाहिए, तो अगली बॉल पीले रंग की, तो आपको लेना है 7C1। याद रखना, अगर 3 बॉल निकालते मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो अगला स्टेप आता 13C1। याद रखना आप, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। जब भी एक के बाद बोला जाए तो इसके अंदर आपको अलग अलग स्टेप करने पड़ते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5/15 आएगा गुना 7/14 आएगा। कैंसिल करेंगे 5 से 3 बार, 7 से 2 बार, तो आंसर आएगा 1/6। 1/6 आएगा, 1/6 का मतलब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नोट करें। अगला क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल बॉल हैं, 5 पीली बॉल है, 6 गुलाबी बॉल है। इसमें से 2 बॉल आप निकालना चाहते हैं, 2 बॉल निकालना चाहते हैं, मतलब एक साथ जब भी 2 बॉल निकाला जाए तो सवाल डायरेक्ट होगा, बट जब एक के बाद दूसरी निकाला जाएगा तो आपको अलग अलग स्टेप करने पड़ेंगे। तो 2 बॉल आप निकालना चाहते हैं, टोटल
आपका आएगा 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, नीचे आएगा 15 C2। दो बॉल निकालना चाहते हैं और कोई भी बॉल पीले रंग की ना हो, मतलब पीले रंग में से कोई भी बॉल नहीं आनी। जब पीले में से कोई भी बॉल नहीं आ रही, इसमें से कोई भी नहीं आनी, तो ये दोनों की दोनों बॉल 10 में से निकलेंगी। भाई पीला रंग आप हटा दो, पीले रंग की बॉल नहीं चाहिए, तो टोटल आपके पास 10 बची। बाकी 10 में से आपको दोनों बॉल निकालनी है। निकालिए, 10 गुना 9, नीचे आएगा 2 गुना 1। सेम आप नीचे करेंगे 15 इंटू 14, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। ये आपस में कट गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 7 बार, आंसर आएगा 9/21। 9/21, 9/21 आएगा, 3 से 3 बार और 3 से 7 बार। फाइनल उत्तर आपको लगाना है 3/7, ये नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7। एक थैले में 6 काली 8 सफेद बॉल है, इनमें से एक बॉल आप निकालना चाहते हैं, तो इस गेंद के श्वेत रंग होने की क्या प्रायिकता है? ठीक है भाई, एक बॉल आप निकालना चाहते हैं, वो भी श्वेत कलर की। इसमें से एक गेंद आप निकालना चाहते हैं। हमारे पास टोटल 14 बॉल है, 14 में से एक बॉल आपको चाहिए, और वो भी सफेद रंग की, तो सफेद बॉल मिलेगी सफेद में से। तो ऊपर लिखना है आपको 8C1। आंसर आएगा ऊपर 8, नीचे आ जाएगा आपका 14। 2 से डिवाइड करिए 4 बार, और 2 से डिवाइड करिए 7 बार। फाइनल उत्तर आपको देना है 4/7। केवल एक बॉल आप निकालना चाहते हैं, टोटल प्रायिकता नीचे, जो आपको चाहिए वो ऊपर आपको लेना पड़ेगा। 8वां क्वेश्चन देखें। एक थैले में 6 लाल 4 हरी और 8 पीली गेंद है, इसमें से 3 बॉल निकालनी है। क्या प्रायिकता होगी कि 2 बॉल तो रेड कलर की हो, 2 रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की हो? तो लिखिए आप, टोटल हमारे पास 6 और 4 10 और 8 18, हमारे पास 18 बॉल, और 18 में से आपको निकालनी है 3, तो नीचे लिखना पड़ेगा 18C3। 2 बॉल आपको रेड चाहिए, तो रेड बॉल मिलेगी रेड में से, 6C2 लिखेंगे। और एक बॉल आपको चाहिए, अच्छा एक हरे रंग की चाहिए, तो हरे रंग की बॉल आएगी हरे में से, 4C1। हरे बॉल में से हरी बॉल निकलेगी। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि पहली वाली बॉल रेड कलर की हो, तो रेड कलर मिलेगा आपको रेड कलर में से, 6 में से 2 रेड कलर चाहिए। बाकी अगली बॉल आपको चाहिए हरे रंग की, तो हरे रंग की आप निकाल लें। पीली कलर की आपसे बॉल नहीं मांगी जा रही, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की वैल्यू निकालें, 6C2 का मान आएगा 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1। 4C1 का मान आ जाएगा आपका 4, नीचे आपका बनेगा 18 गुना 17 गुना 16, 3 बार खिसकाइए नीचे, 3 2 1। तो भाई इससे ये कट जाएगा, 2 1 से 2 1, और 3 से 6 बार। 6 ऊपर नीचे आपका कैंसिल हो गया, 4 से ये कट जाएगा आपका 4 बार, ऊपर बचेगा आपका 5, और नीचे आ गया 17 चौका 68। फाइनल उत्तर देना है आपको 5/68। 5/68 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस आपको कॉम्बिनेशन निकालने आने चाहिए। कॉम्बिनेशन के बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट, एक थैले में 6 लाल 4 हरी और 8 पीली बॉल है, थैले में से एक गेंद निकालनी है। क्या प्रायिकता होगी? गेंद ना तो लाल रंग की हो ना हरे रंग की हो, यानी कि एक बॉल आप निकालना चाहते हैं, कितने में से? टोटल हमारे पास है 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में से आप एक बॉल चाहते हैं। गेंद ना तो लाल रंग की हो, ना तो इसमें से चाहिए, ना हरे रंग की हो, तो इसका मतलब आपको 8 में से एक बॉल चाहिए। पीले रंग की बॉल मांग रहा है, ना तो आपसे लाल हो ना हरी हो, तो इसका मतलब पीले रंग की एक बॉल चाहिए, तो पीला रंग मिलेगा पीले में से। 8C1 का मान आएगा 8, नीचे आ जाएगा 18, 2 से 4 बार, और 2 से डिवाइड कराएंगे 9 बार, आंसर आएगा 4/9। 4/9 का मतलब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10। एक थैले में 6 लाल 4 हरी और 8 पीली गेंद है, थैले में से 2 बॉल निकालना चाहते हैं, यानी कि टोटल बॉल हमारे पास होगी 18, 18 में से आप 2 बॉल निकालना चाहते हैं, तो नीचे आपको लिखना है 18C2। 2 बॉल आप निकालना चाहते हैं, क्या प्रायिकता होगी कि दोनों की दोनों बॉल समान रंग की हो? अगर दोनों बॉल समान रंग की और 2 बॉल आपको निकालनी है, तो समान रंग की बॉल आपको चाहिए। या तो दोनों बॉल लाल हो, या दोनों की दोनों बॉल हरी हो, या दोनों की दोनों बॉल पीली हो। या का मतलब होता है प्लस। इसमें 3 संभावना बनती है, या तो लाल हो या पीली हो या हरी हो।
निकाल दीजिए। या तो 6 में से 2 बॉल आपकी लाल हो, या का मतलब प्लस, या दोनों की दोनों हरी हो, या दोनों की दोनों पीली हो। ये आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 6 × 5/2 × 1। इसका मान आप निकालेंगे 4 × 3 2 × 1। इसका मान निकालेंगे 8 × 7 2 × 1। नीचे आप देखेंगे 18 × 17 2 × 1। ठीक है, ऊपर से एलसीएम आ जाएगा 2 × 1। जब ऊपर से 2 × 1 ले से आ जाएगा तो ऊपर आएगा 30 और 12, 30 और 12 42, 42 और 56, 56 और 42 आप जोड़ेंगे ऊपर आएगा 98। नीचे आ जाएगा 2 × 1, यहाँ आएगा 18 × 17 और नीचे आएगा 2 × 1। ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हटा दीजिए। 2 से 9 बार और 2 से डिवाइड कराएंगे 49 बार, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 49/153। फाइनल आंसर पड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा। लिखें। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए बॉल की जगह कमीज दिया हुआ है, वही टाइप है, बस बॉल की जगह कमीज रख दे, कंचे रख दे, बॉल रख दे, सवाल तो वही है। एक थैले में 6 लाल, 6 हरी और 8 नीली हैं। थैले में से 2 कमीज निकालनी है, क्या प्रायिकता होगी कि ज्यादा से ज्यादा एक कमीज लाल रंग की हो। अगर आप भी बाजार में जाते हैं और पिताजी आपसे बोले भाई ज्यादा से ज्यादा एक कमीज लाना लाल रंग की, इसका मतलब होता है आपके दिमाग के अंदर जा चुका है पिताजी लाल कलर को पसंद नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा एक कमीज लाल कलर की लाना आप, इसका मतलब अगर लाल कलर ना आया तो बहुत बढ़िया है, पिताजी खुश हो जाएंगे, और लाए तो ज्यादा से ज्यादा एक लाना है। ठीक है, ये सवाल और समझना पड़ेगा, जब भी ज्यादा से ज्यादा बोला जाए तो उस केस में करना क्या है। 2 कमीज आप निकालना चाहते हैं, 6 और 6 12 और 8 20, यानी कि 20 में से आप 2 कमीज निकालना चाहते हैं, नीचे आ जाएगा 20C2। अब ज्यादा से ज्यादा एक कमीज चाहिए आपको लाल। अब समझ जाइए, ज्यादा से ज्यादा एक कमीज लाल चाहिए, तो पिताजी कह रहे हैं 6 में से ज्यादा एक कमीज तो लाल लानी है, गुना बाकी बची आपकी पास 14, बाकी 14 में से कोई भी एक कलर आप ले सकते हो। दोबारा समझें, ज्यादा से ज्यादा एक लाल चाहिए, पिताजी तब खुश हो जाएंगे अगर आप लाल कलर नहीं लाए, यानी पिताजी ये चाहते हैं कि आप कलर लाएं नहीं और आप जिद पकड़ गए, तो पिताजी कहते हैं लाना तो ज्यादा से ज्यादा एक लेके आना। जब भी ज्यादा से ज्यादा एक बोले तो समझ जाइए कोई भी लाल नहीं होगा तो बहुत बढ़िया है। तो इस केस में करना क्या है, या तो एक लाल हो बचे में से एक, या कोई भी लाल ना हो, या दोनों की दोनों, या का मतलब +6। अच्छा, लाल कलर यहां से हटा दो, 8 से 14, या 14 में से दोनों की दोनों आप अदर कलर के ले आओ। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा एक लाल का मतलब एक लाल हो बाकी में से एक हो, या दोनों की दोनों आप अदर कलर के ले आओ, अदर में से ले आओ पर लाल मत लाना। तो अधिक से अधिक में ये आपकी लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज को आपको समझना है। इसका मान आएगा 6 और 14, 14 छिंग 84, और 14C2 का मान निकालेंगे 14 × 13 × 2 × 1, 2 से 7 बार, 13 7 91। नीचे आएगा 20 × 19 2 × 1, 2 से 10 बार, नीचे 190 आ गया, 13 7 91 और 84 आएगा 5 और 9 8 17, 175/190। 175 और 190 को कैंसिल करेंगे तो 5 से 35 बार, 5 तिया 15, 5 से 8 बार, आंसर आएगा आपका 35/38। 35/38 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। लिखें। क्वेश्चन नंबर 12। एक थैले में 6 लाल, 6 हरी और 8 नीली कमीज है। थैले में से एक कमीज निकाली जाती है और इसके बाद एक दूसरी कमीज निकाली जाती है। अब आपको समझना है, एक के बाद दूसरी निकाली जाती है, एक के बाद जब भी अगर दोनों एक साथ निकाल लें तो क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब एक के बाद दूसरी निकाली जाए तो आपको अलग अलग प्रायिकता करनी पड़ेगी। पहले एक, ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 और 6 20, नीचे आएगा 20 में से पहले एक निकाले, और जो पहली बार निकली कमीज है वो लाल रंग की कमीज होनी चाहिए, तो लाल कलर आएगा लाल में से 6C1। ठीक है, ये आपने लिख लिया, चलिए ठीक है, ठीक है, गुना। दूसरी बार आपने देखा एक वस्तु निकल चुकी है, एक कमीज निकल चुकी है, तब 19 बचा, 19C1। मैंने पीछे भी इस टाइप का एक सवाल कराया था,
अब आपको लेना 19 C1, पहले 20 में से एक निकाली, फिर एक निकलने के बाद अब 19 रहेगी, 19 में से एक। दूसरी बार कह रहा है कमीज नीले रंग की हो, तो कमीज नीला रंग आएगा, नीले रंग में से 8C1 आएगा। ऊपर आएगा 6/20, नीचे आ जाएगा आपका 8/19। 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, तो ऊपर आपका आ गया 24 और नीचे आ जाएगा आपका 190। 2 से डिवाइड कर सकते हो 12 बार, 2 से 9 बार और 2 से 5 बार। ठीक है, 12/95 बनेगा। 12/95 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका डी। तो ये टाइप आपको ध्यान रखना है, जब भी एक के बाद एक निकाला जाए तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगला सवाल देखें। एक थैले में 6 लाल, 6 हरी और 8 नीली कमीज है। थैले में से एक बॉल निकालनी है आपको, क्या प्रायिकता होगी वो हरे रंग की ना हो? हरा रंग हो तो हरा रंग हरे रंग में से लेना है, और हरे रंग के लिए मना करे तो हरे रंग को आप यहां से हटा दो। सबसे पहले टोटल कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा 20। 20 में से एक आपको निकालना है। ठीक है, टोटल प्रायिकता तो नीचे आएगी और वो भी हरे रंग की ना हो, तो हरा रंग यहां से खत्म करो। तो यानी कि जो आप मांग रहे हैं कमेज, वो टोटल 8 और 6 14, 14 में से एक मांग रहे हैं, क्योंकि हरा कलर में से नहीं मांग रहे। अगर हरे कलर की मांगे तो 6C1 लिखना है, और हरे रंग में से ना माने तो हरा कलर हटाओ, बाकी जो बचे उसमें से एक लेना है। ऊपर आएगा 14, नीचे आएगा आपका 20। 2 से डिवाइड कराएंगे 7 बार और 2 से डिवाइड कराइए 10 बार। फाइनल उत्तर देना है आपको 7/10। ये नोट करें। ये देखें, एक थैले में 4 सफेद, 4 लाल, 2 हरी बॉल हैं। दो बॉलों को निकाला जाना है, कम से कम एक गेंद के हरे रंग की होने की प्रायिकता कितनी है? देखो, एक वर्ड आया था ज्यादा से ज्यादा एक चीज, ज्यादा से ज्यादा का मतलब वो एक उस या बिल्कुल नहीं। पर जब कम से कम बोले एक वर्ड, और आप समझना पड़ेगा आपको, मिनिमम एक हरे रंग की तो चाहिए चाहिए। पिताजी कह रहे हैं अगर आप मार्केट में जा रहे हो भाई, कम से कम एक हरा रंग तो चाहिए। दो दो गेंद आप निकालना चाहते, कम से कम एक हरे का मतलब एक भी चाहिए, दो भी चाहिए। याद रखना आप, जब भी कम से कम लिखा मिले, या तो एक चाहिए या दोनों की दोनों आप ले आओ। अगर तीन होती, या तो एक या दो, या तीनों की तीनों। देखिए करना कैसे है। टोटल हमारे पास है 4 4 8 2 10। 10 में से एक चाहिए, 10C1 लिखें। अब कम से कम एक गेंद हरे रंग की हो, कम से कम एक गेंद हरे रंग की हो, तो यानी कि एक हरे रंग की हो तो 2C1। ठीक है, कम से कम एक बॉल आपको हरे रंग की चाहिए, तो कम से कम एक बॉल का मतलब हरे हरी बॉल आएगी हरे में से, या दोनों की दोनों हरी ले आओ। या का मतलब +2C2, 2C1। हाँ दो, अच्छा दो चाहिए। दोबारा देखिए आप इसे, दो बॉल कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लेना है 2C1, एक हरे रंग की। बाकी 4 और 4 8 में से कोई भी एक ले सकते हो, इसको तो भूल गए हम। भाई कम से कम आपको एक हरे रंग की हो, तो एक हरा रंग चाहिए दो में से, और बाकी हमारे पास 8 है, और 8 में से क्योंकि आपको दो चाहिए ना, नीचे 2 आएगा, क्योंकि आपको दो गेंद निकालनी है यहाँ पे। या आप कर सकते हैं दोनों की दोनों आपकी हरे रंग की हो, ये आपको समझना पड़ेगा। जब भी कम से कम बोला जाए, कम से कम एक हरी का मतलब है एक हरी, बाकी एक कोई भी हो, या दोनों की दोनों हरी हो। पिताजी कहते हैं भाई कम से कम एक हरा कलर तो मुझे चाहिए, तो इसका मतलब एक भी चलेगा और दोनों भी चलेंगे। अगर दोनों हरी ले आए तो पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, इसका मान निकालते हैं। ये 2 और 8, 8 दूनी 16। सेम नंबर होने पे NCN का मान 1 होता है, 2C2 का मान 1 होगा। और नीचे आ जाएगा 10 × 9, 2 × 1, 2 से 5 बार, 17 आएगा 85। ठीक है, आंसर आप निकालें। 16 और 1 17, 17/9 × 5 = 45, 17/45। एक बार वापस देख सकते हैं आप, कम से कम एक हरे रंग की हो तो 2C1। ठीक है, 4 और 4 8, बाकी 8 में से कोई भी एक बॉल हो, या दोनों के दोनों हरे कलर की हो। दोनों के दोनों हरे कलर का मतलब 2C2 आप ले सकते हैं। इसका मान आएगा 2, इसका मान आएगा 8, 8 दूनी 16। 16 में इसका मान आ गया 1, 16 और 1 17। 10C2 का मान निकालेंगे, 10 × 9, 2 × 1, 2 से 5 बार, 17/85। आंसर आएगा आपका 91। लिखिए सर।
ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आंसर आएगा 17/45। देखो एक पॉइंट आपको समझा देता हूं मैं, जब भी सेम नंबर हो, जैसे 2C2 है, मैंने बोला था ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और इनका अंतर नीचे। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा 1 होता है, याद रखना आप। ये देखें, एक थैले में से 5 लाल 6 पीली और 3 हरी बॉल हैं। यदि 2 बॉल निकालनी है आपको, क्या प्रायिकता होगी? या तो दोनों लाल हो, या दोनों की दोनों हरे रंग की हो। या का अर्थ होता है प्लस। अब हमें करना क्या है? टोटल हमारे पास है 5 और 6 11 और 3 14। 14 में से आपको निकालनी है 2 बॉल। 14C2 ऊपर लिखें। या तो दोनों की दोनों लाल कलर की हो। अब लाल कलर मिलता है लाल में से 5C2, या दोनों की दोनों हरे रंग की हो, 3C2 लिखना है। 5C2 का मान निकाले, 5 × 4 2 × 1। इसका मान आ जाएगा आपका, 3C2 का मान होता है 3, निकाल लेना आप। नीचे आएगा 14 × 13 2 × 1। इससे ये आपस में, चलो नहीं कटे, अभी नहीं कटेगा। 2 × 1 तो 2 हो गया, और 2 से ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 10 और 3 13। नीचे हो जाएगा 14 × 13 140, 182 आएगा। 13/182। 13 से 1 बार, 13 से 14, 13 × 13। देखो ऊपर आपका 13 आ गया, नीचे आपका 14 × 13। 13 से 13 आप हटा दो, 1/14 आपके क्वेश्चन का उत्तर पड़ेगा। दोनों बॉल लाल रंग की हो, लाल बॉल आएगा लाल में से, या दोनों बॉल हरे रंग की हो, हरा रंग आएगा हरे में से। 3C2 5C2 का मान दोबारा चेक करें, 5 × 4 2 × 1। 2 बार पीछे खिसकाना है, 2 से 2 बार 10। 3C2 का मान आएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 बार, यानी 10 और 3 13। 13 ऊपर आ गया, ठीक है भाई, ये वाला 2 भूल गए। 2 से आएगा 7 बार, तो नीचे आ जाएगा 13/91। 13 को 91 से डिवाइड कराएंगे, तो ये आ जाएगा 1/7। फाइनल उत्तर देना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 16 पे। एक थैले में 4 लाल 6 हरी और 5 नीली बॉल है। 3 बॉल आप निकालना चाहते हैं, तो गेंदों के हरे रंग, अच्छा दो हरे रंग और एक नीले रंग की होने की क्या प्रायिकता है? यानी टोटल आप 3 बॉल निकालना चाहते हैं। 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 15, 15 में से आपको 3 बॉल चाहिए। 2 हरे रंग की हो तो हरा कलर आएगा हरे में से, और एक बॉल आपको नीले कलर की चाहिए, तो आंसर आएगा 5C1। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 6 × 5 2 × 1। 5C1 का मान 5 आएगा। इसको खिसकाएंगे 3 स्टेप पीछे, 15 14 × 13। नीचे आएगा 3 × 2 × 1। फॉर्मूला मैंने पीछे वाली क्लासों में क्लियर करा दिया, आप उससे कर लेना। 2 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, ये आ जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 25 में 3 की गुना करेंगे 75। नीचे आप देखेंगे 3 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 7 बार। नीचे आ गया 5 × 7 × 13। 5 से डिवाइड करिए ये 15 बार, तो ये आ जाएगा 15/13 = 91। आंसर आपको देना है 15/91, का अर्थ हुआ आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। लिखें। क्वेश्चन नंबर 17। आज कंप्लीट बॉल वाला टाइप आप सीख चुके होंगे। आशा करता हूं आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से हम आसानी से कवर करें। देखिए, या तो दोनों बॉल लाल हों या पीली हों, या का अर्थ होता है प्लस। 2 बॉल आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, गुलाबी रंग की है, 7 8 15 गेंदों को, ठीक है, निकाला जाए। क्या प्रायिकता होगी? दोनों या तो लाल हों, यानी यहां लिखना पड़ेगा आपको 2 गेंदों को, यहाँ लिख लो, मिस प्रिंट हो रहा है। 2 बॉल आप निकालना चाहते हैं। टोटल हमारे पास बॉल होगी 8 7 15 और 6 21। 8 7 15 और 6 21। 21 में से 2 बॉल आप निकालना चाहते हैं, नीचे लिखेंगे 21C2। अब या तो दोनों बॉल लाल हों, 7C2, या दोनों बॉल पीली हों, 8C2। ये आपको लिखना है।
7c2 का मान आप निकालेंगे 7 × 6 × 2 × 1। इसी तरह 8c2 का मान निकालेंगे 8 × 7 × 2 × 1। नीचे आप देखेंगे 21 × 20 × 2 × 1, ये आप लिखेंगे 2 से 10 बार, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। 21 और 28, 7 × 21 और 28 हो गया टोटल 49। नीचे आपका बनेगा 210। 7 से डिवाइड कराएंगे आप 7 से 7 बार और 7 से 30 बार। अपने सवाल का फाइनल उत्तर आपको देना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर बनेगा। लिखें। क्वेश्चन नंबर 18। एक थैले में 8 भूरी गैप बॉल है, 4 नारंगी, 5 काली। इनमें से 5 बॉल आप निकालना चाहते हैं। देखिए 5 बॉल, तो बॉल हमारे पास होगी 8 और 4 12, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 17। 17 में से 5 निकालनी है। या तो 2 भूरी बॉल हों, भूरी भूरी बॉल आएंगी, भूरी में से 8c2 आप लेंगे। एक बॉल आपको नारंगी चाहिए, 4c1 आएगा। और 2 बॉल आपको काली चाहिए, काली आएंगे, काली में से 5c2। अब 8c2 का मान निकालेंगे तो 8 × 7 × 2 × 1, 2 से 4 बार, ये आ जाएगा आपका 28। 4c1 का मान आएगा 4। 5c2 का मान निकालेंगे तो 5 × 4 × 2 × 1, ये आ जाएगा आपका 10। नीचे 17c5 का मान निकालेंगे तो 17 × 16 × 5 स्टेप पीछे खिसकाइए, 14 × 13। नीचे आपका बनेगा 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1। देखिए 5 तिया 15 से ये 15 गया, 4 दूनी 8 से ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ऊपर बचा आपका 14 दूनी 28 से आपका 28 चला गया। ऊपर बचा आपका 40 और नीचे बचेगा 17 × 13। 17 × 13। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना आप। 8c2 का मान आएगा 8 × 7 × 2 × 1, 2 से 4 बार, 7 चौक 28। ठीक है, 4c1 का मान आएगा आपका 4। 5c2 का मान आएगा आपका 10। नीचे 5 स्टेप पीछे खिसकाना है आपको। जब 5 स्टेप पीछे खिसकाएंगे आप, 17 16 15 14 13, और नीचे आएगा 5 4 3 2 1। एक बार दोबारा देखें आप, एक बार कैंसिल करना दोबारा देख लेते हैं। देखिए नीचे से ऊपर कट जाएगा आपका, कैंसिल कर लेते हैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 तिया 15, कलर चेंज कर लेते हैं। 5 तिया 15 से आपका 15 खत्म। 4 दूनी 8 से ये 2 बार चला गया, चलो ठीक है। 14 दूनी 28 से आपका 28 भी चला गया। तो आपका ऊपर बचा 10 चौक 40 और नीचे आएगा 221। 17 धाम 170 और 51। फाइनल उत्तर आपको देना इनमें से कोई भी नहीं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट बॉल वाले सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। लगातार क्लास देखने के लिए अपने कमेंट जरूर करें, और कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चन थे, सारी की सारी कंडीशन में आपके सामने ला चुका हूं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए दिशा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आपके 2 से 3 पार्ट और बचे हुए हैं, उसके बाद आपका प्रायिकता मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू।